हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। ये वीडियो अगेन रिलेटेड टू फाइनेंस है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी की। एसआईपी मोस्ट ऑफ द लोग अभी जानते हैं एसआईपी क्या होता है और एसआईपी क्यों करना चाहिए और सबको करना चाहिए। तो इसी टॉपिक पे ये हमारा एक छोटा सेशन रहेगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर एसआईपी को, थोड़ा डीप समझेंगे कि कैसे काम करता है और क्या इससे आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है, आप फाइनेंशियली इससे कैसे फ्री हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे एक सीरीज ऑफ वीडियो हम लोग करेंगे। आज मैं एक ओवरऑल आपको नॉलेज देना चाह रहा हूँ कि एसआईपी क्यों करना चाहिए और एसआईपी क्या होता है। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसआईपी एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक सिस्टम से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और जो ये पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये जाता है सीधे स्टॉक मार्केट में। आज अभी भी अगर आप थोड़ा सा रूरल एरिया में जाएंगे या गांव में जाएंगे या छोटे शहरों में जाएंगे, आज भी लोग बैंक में एफडी करना, पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग करना, तो इन सारी चीज़ों में लोग को ज़्यादा ट्रस्ट है। मतलब लोग समझते हैं कि यहाँ हमारा पैसा सेफ है। बट क्या आपको पता है कि ये जो बैंकों में आप पैसा डाल रहे हैं एज अ एफडी और या फिर आप रिकरिंग कर रहे हैं मे बी पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक्स में, ये बैंक्स और पोस्ट ऑफिस भी अपने पैसे को शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। बैंक वहाँ से कमाएगा 15%, 20%, 30% और आपको क्या मिलेगा? 6%। हाँ, एक चीज़ की गारंटी है कि पैसा आपका सिक्योर है। गारंटी के साथ आपको 6%, 7% में बैंक या रिकरिंग जो भी आप कर रहे हो, एफडी कर रहे हो, वो एक एश्योरिटी रहता है आपको। बट इस एश्योरिटी का आप करेंगे क्या? क्या आप महंगाई को बीट कर सकते हैं? 1 किलो आटा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 किलो आटे की कीमत है 100 रुपए। अगले साल ये आटा हो जाएगा 110 रुपए किलो। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल महंगाई दर कहीं ना कहीं 8% के आसपास में है, 8%, 9%। ठीक है, गवर्नमेंट दिखाती है डेटा 6%, बट अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तो इन्फ्लेशन इससे कहीं ज्यादा है, 6% से बहुत ज्यादा है। बट आपको बैंक कितना दे रहा है? 6% या 7%। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप लाइफ में अपने पैसे में एक्चुअली में आग लगा रहे हैं, क्योंकि आप महंगाई को मात नहीं दे रहे हैं। आज अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो कल आपको 110 रुपए कमाना पड़ेगा, तब आप महंगाई को बीट कर सकेंगे। बट आप कितना कमा रहे हैं? वो 100 रुपए आप बैंक में लगा के आप कमा रहे हैं 106 रुपए और महंगाई कितनी बढ़ी है? सपोज 108 रुपए, तो आप 2 रुपए के लॉस पे हैं। इसीलिए सिक्योरिटी तो है बट कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे, आप महंगाई दर को बीट नहीं कर पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। दूसरा है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं एसआईपी, तो फिर आप एसआईपी आपके लिए नहीं है। एसआईपी उन लोगों के लिए है जो जिनके पास टाइम है, मिनिमम 5 इयर्स। क्योंकि मैंने देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि 5 इयर्स में आपको पैसा अच्छा खासा कंपाउंडिंग होता हुआ दिखेगा। अगर आपको बहुत अच्छे से कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेना है, कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है, तो 10 साल एंड अबव आप जाइए। वो कैलकुलेशन हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका पैसा कितना ग्रो हो सकता है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है। क्योंकि एसआईपी जो है वो काम करता है कंपाउंडिंग पे। मतलब आपको 100 रुपए पे मान लीजिए 110 रुपए का इस साल में इंटरेस्ट मिला है, तो नेक्स्ट ईयर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपए पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 110 रुपए पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आज के डेट में जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, जिस तरह से चीज़ों के दाम में इजाफा हो रहा है, हर किसी को एसआईपी के तरफ बढ़ना चाहिए। एसआईपी और स्टॉक मार्केट में इतना फोकस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा टूल है, ये इंडिया के पैसों की प्यास को बुझा सकता है। इतना पैसा है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का पैसा लगा रहता है। यूएस का हो, यूके हो, सिंगापुर हो, चाइना हो, सभी लोग अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट मार्केट में। इंडियन मार्केट में भी बहुत सारे फॉरेन के पैसे इन्वेस्टेड हैं और उसी का बेनिफिट हमें मिलता है। अभी आप देखेंगे
कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं और वो चाइना में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना मार्केट अभी थोड़ा ग्रो कर रहा है। चाइना ने अपने रेट को कट ऑफ किया है, इंटरेस्ट रेट को घटाया है, तो वहां का मार्केट ग्रो कर रहा है। इंडियन मार्केट थोड़ा अभी बीच में गिर रहा था, एक वीक से गिर रहा था, बट अभी मैं देख रहा हूँ 2 दिन से फिर थोड़ा सा रिकवरी स्टार्ट हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में ये सारी चीजें रहेंगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपने 1 लाख रुपए SIP में 1 साल में आपने सपोज 60,000 रुपए आपने किए, 5,000 रुपए आपने स्टार्ट किया पर मंथ और 1 साल में आपका हुआ है 60,000। अगले साल जब आप देखेंगे अपना पोर्टफोलियो, हो सकता है वो 50,000 का हो जाए या 45,000 का हो जाए। उसके पीछे रीजन आपको देखना पड़ेगा, ये पैसा क्यों गिरा है। और क्या है ना कि छोटे रिटेल इन्वेस्टर हमारे आपके जैसे लोग डर जाते हैं, अरे यार स्टॉक मार्केट तो बहुत फर्जी है और ये एक गैम्बलिंग है, यहाँ पर रिस्क बहुत है। यस, रिस्क तो है, तो लाइफ में अगर रिस्क नहीं लिया तो वो सबसे बड़ा रिस्क लिया है। ठीक है, अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपके पैसों को मल्टीप्लाई करना है तो SIP इज द ओनली ऑप्शन। और SIP मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि SIP जो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो आपका एक फंड मैनेजर होता है, वो मैनेज करता है। क्योंकि उस फंड मैनेजर को बहुत डीप नॉलेज होता है मार्केट का, वो आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग कंपनियों में लगाता है, तो आपको उसका रिटर्न मिलता है। अगर आपके जो फंड मैनेजर हैं उनको लगता है कि नहीं भाई अभी टाटा का शेयर्स अच्छा नहीं है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, वो वहां से पैसा निकाल के किसी और एसेट में डालेंगे, तो वो बकायदा एक फंड मैनेजर अपॉइंटेड होता है हर फंड में, हर म्यूचुअल फंड में, जो आपके पैसे को मैनेज करता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको काफी नॉलेज चाहिए। और मैं मानता हूं कि एक लेमन आदमी, एक न्यू पर्सन जो मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता, उसके लिए ये बहुत रिस्की अफेयर हो जाएगा। तो सही तरीके से SIP करना भी बहुत जरूरी है। SIP में आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने तय किया है, वो 1,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, वो वहां पे कोई लिमिट नहीं है। 100 रुपए से भी आज के डेट में आप SIP कर सकते हैं। और आपको एक फंड चुनना होगा। जैसे आप अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप जाना चाहते हैं, 10 साल 15 साल का होराइजन है आपके पास, टाइम है आपके पास, तो आप स्मॉल कैप्स फंड्स में जाइए। लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, ये 3 तरह के फंड्स हैं। लार्ज कैप मतलब टॉप 50 कंपनी जो इंडिया की है, वो है लार्ज कैप, वो ऑलरेडी टॉप पे बैठी है, वो एक लेवल पे है, एक बेंचमार्क उसने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। वहां से उनका और आगे ग्रो करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं हो पाएगा, बट वो ग्रो थोड़ा स्लोली होगा। मिड कैप उससे थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी है, उसका बिजनेस वॉल्यूम कम है। सिमिलरली अगर आप स्मॉल कैप पे जाएंगे तो स्मॉल कैप और ज्यादा पैसे बनाने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि वो स्मॉल कैप कंपनी है, वो उसका बिजनेस उतना स्पैंड नहीं हुआ, वो अच्छा कुछ करेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं फंड मैनेजर, और अकॉर्डिंगली उस स्मॉल कैप कंपनियों में पैसे आपके इन्वेस्ट करते हैं। तो सभी को SIP के तरफ जाना चाहिए। SIP चुनने का भी बहुत एक तरीका है। आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको कितना अमाउंट SIP में डालना है। आप अपने अर्निंग के हिसाब से आप अपना अमाउंट उनको बताएंगे, और आप अपना टाइम होराइजन भी बताएंगे कि मेरे को ये पैसे 10 साल में चाहिए, 25 साल में चाहिए, 20 साल में चाहिए। अकॉर्डिंगली वो आपको सजेस्ट करेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हैं कि भाई मैं 3 साल में, 2 साल में इन्वेस्ट करूं और ये पैसे निकाल लूं, तो आपके लिए SIP नहीं है। फिर वहां पे आपको पोर्टफोलियो गिरता हुआ दिखेगा, कहीं ना कहीं आप डर जाएंगे और आप लॉस में पैसे को विड्रॉ करेंगे। लॉन्ग टर्म जाइए, मिनिमम 5 इयर्स के लिए, और उसके अबव जा सकते हैं। जितना ज़्यादा जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। और कोशिश कीजिए कि मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसे फंड्स में आप पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सके। तो ये एक ओवरऑल SIP पे एक मेरा वीडियो था कि आज के डेट में हर बंदे को, हर इंसान को SIP करना चाहिए। स्टॉक्स पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसमें भी आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का जरूरत पड़ेगा। अगर आप उतना फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं किसी स्टॉक का कि वो ईयर ऑन ईयर कैसा परफॉर्म कर रही है, उस कंपनी पे कितना कर्जा है,
उसका रेवेन्यू कितना है, उसका डेट टू इक्विटी, ये बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक्स पे मैं अभी बात नहीं करूंगा, हम एसआईपी पे बात करेंगे जो कि बहुत सिंपल है। आप अगर किसी अपने बैंक में भी जाएंगे तो वो बैंक में, हर बैंक में अपना एसआईपी एजेंट वो लोग रखते हैं, वो लोग भी आपको गाइड कर सकते हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अभी तो बहुत सारे एप्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्ट एसआईपी कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि किस फंड में एसआईपी करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना मैं किस फंड में एसआईपी मैंने स्टार्ट किया था और कौन कौन से फंड्स हैं जिस पे मेरा एसआईपी चल रहा था, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वो रिकमेंडेशन नहीं होगा, वो जस्ट फॉर दी एजुकेशन पर्पस, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं वो शेयर करूंगा। वो कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, ये मेरा एक डिस्क्लेमर है। भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं कि आपका रिस्क अपटाइट क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। स्मॉल कैप ऑब्वियसली मैंने पहले भी आपको बताया थोड़ा रिस्की है, बट पैसा वहाँ पे आपको बड़ा बनता हुआ दिखेगा। तो मेरे सभी व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि एसआईपी को चुने रेदर देन गोइंग टू बैंक में एफडी या फिर बैंक में आरडी या पोस्ट ऑफिस। ये जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, यहाँ थोड़ा सिक्योरिटी तो आपको मिलता है बट पैसे आपके उस हिसाब से ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, आज के डेट में आप देखेंगे 10 साल लग जाता है पैसा डबल होने में। पहले 5 साल में होता था, फिर 7 साल में होता था, आज 10 साल लगते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए एफडी किए हैं तो 10 साल में जाके वो आपका पैसा डबल होगा। एसआईपी के थ्रू अगर सारी चीज़ें अच्छी रही, मार्केट अच्छा रहा, गवर्नमेंट अच्छी रही, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ अच्छे हैं, तो हो सकता है पैसा आपका 3 साल में भी डबल हो जाए। बट बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के साथ में नहीं आना है। बट येस, ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया, एसआईपी ही पैसा बना के देगा। तो आप मेरे वीडियो से थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको थोड़ा सीरियसली लें, एसआईपी के तरफ जाएँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें और डिटेल हम बात करेंगे एसआईपी कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और किस डेट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स डिस्कशन हम करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन उसका मिले, ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वंस अगेन। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, like and subscribe my channel.